हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मुझे लगता है कि सही टाइम आ चुका है आपको गिटहब कैनवस से इंट्रोड्यूस करवाने का, सॉरी एचटीएमएल कैनवस से इंट्रोड्यूस करवाने का। गिटहब चल रहा है मेरे दिमाग में। सो गिट एचटीएमएल कैनवस एक्चुअली क्या है कि आपको ग्राफिक्स अगर ड्रॉ करनी है, आपकी इमेजिनेशंस को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, जो आप जितने भी आप देखते हो एल्गोरिदम्स को विजुअलाइज करना है, या मान लो आपको एक गेम इंजन बनाना, गेम्स बनाने हैं, अगर आपको एनिमेशंस बनानी है तो आप जावास्क्रिप्ट में और ब्राउज़र में अगर वो करना चाहते हैं तो एच टी एम एल कैनवस इज़ अ वेरी गुड अल्टरनेटिव। अडोबी फ्लैश, अडोबी जो फ्लैश था वो भी अच्छा था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। 2020 में ही उसका सपोर्ट ख़त्म हो चुका है, तो अब हम गिटहब वो सॉरी एच टी एम एल कैनवस का ही यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहले मैंने एक कैनवस बना लिया है और उसको आईडी कैनवस दे दिया ताकि मैं इसको एक्सेस कर सकूं। सीएसएस से मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक ताकि स्क्रॉल बार ना दिखे, और हाइट और विड्थ 100% दे रखी है, व्यू विड्थ और व्यू हाइट के। अब मेन डॉट टी एस में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस कैनवस को एक्सेस कर लेते हैं। वेयर कैनवस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट बाई आईडी कैनवस, हमने उसका नाम रखा है HTML कैनवस। तो ये टाइप स्क्रिप्ट का है, ये इतना कोड। तो आप जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, मैं इंटेलिजेंस के लिए इसको रखना चाहूँगा। और फिर कैनवस की जो विड्थ है, डॉट विड्थ इक्वल टू विंडो डॉट इनर विड्थ कर देते हैं, ताकि इसके जो कोऑर्डिनेट, ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली अच्छे से सेट हो जाते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो। वैसे हमने कर ही दिया है, लेकिन ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स को भी अगर हमें अच्छे से सेट करना है, वरना वो एक्सपेंड हो जाता है। मैं आपको वो इफेक्ट भी करके दिखाऊंगा, आप इसको मत लगाना जो अभी मैं कर रहा हूँ ना। कैनवस डॉट हाइट इक्वल टू विंडो डॉट इनर हाइट, अगर आप ये नहीं लगाएंगे ना तो आप खुद चेक कर लेना कि क्या होगा। मैंने एक्चुअली चेक कर लिया है और ये बहुत बुरा करता है, ठीक है। और मैं इनको स्टोर भी कर लेता हूँ ताकि मैं इनसे आगे चल के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकूँ। सॉरी, दिस इज़ विड्थ एक्चुअली, width, and this is height guys. So this is height, HIGST. सो गाइस, अब हमने एक्सेस कर लिया। अब हमें इसका कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है एक्चुअली, अगर हमें कैनवस पे कुछ भी ड्रॉ करना है ना, तो कैनवस में बहुत सारे फीचर्स है। वेब जीएल का, बिट मैप का, 2D ग्राफिक्स का। वेब जीएल एक्चुअली 3D के लिए है, बिट मैप एक्चुअली इमेज मैनिपुलेशन टाइप के लिए है, और 2D एक्चुअली किसी भी तरह के 2D ग्राफिक्स के लिए है। सो हमें उस कोई भी एक एक्सेस करने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा। तो हमें 2D एक्सेस करने के लिए कैनवस का कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D पास करना होगा, ताकि हमें 2D कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, तो हम सारे फंक्शंस 2D के लिए इसको एक्सेस कर पाएंगे। आप MDN की रेफरेंसेस में देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट का जो भी डेफिनेशन है वो मैं बताना चाहूँगा नहीं अभी। आगे मूव करते हैं। अब हम मान लो कि सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो अभी हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी हमें शो हो नहीं रहा है। अगर हमें एक सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो कॉन्टेक्स्ट डॉट फिल रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक्चुअली ये फंक्शन आपको याद ही करने पड़ेंगे ना, 100,100 कोऑर्डिनेट पे, और 200। मैं कहता हूँ कि इसको 20x20 का दे देता हूँ। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। तो गाइज ये इंट्रोडक्शन में एक्चुअली मुझे इतना ही करना चाहिए था। हमें अभी केवल यहाँ पे सिंपल से शेप्स ही ड्रॉ करना है। जैसे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, कॉन्टेक्स्ट डॉट बिगिन पाथ एंड देन कॉन्टेक्स्ट डॉट मूव टू। अब यहाँ पे मैं 10,10 दे देता हूँ, एंड कॉन्टेक्स्ट डॉट लाइन टू। एक्चुअली ये फंक्शंस हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, हमें याद होते जाएंगे। तो मैं ये आपकी अब ऐसे टेंशन नहीं लेनी है कि इसको याद कैसे करना है। एंड कॉन्टेक्स्ट डॉट मूव टू लाइन टू के बाद में क्या आता है, डन स्ट्रोक, और रेड कॉन्टेक्स्ट डॉट स्ट्रोक कर दिया है मैंने। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हुई है, पर एक्चुअली मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखा, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। स्ट्रोक के अंदर कुछ लेते हैं क्या आर्ग्यूमेंट्स, नहीं, तो मैं इसके अंदर सेट स्ट्रोक विड्थ भी कर सकता हूँ। तो स्ट्रोक स्ट्रोक विड्थ कर सकता हूँ क्या मैं,
स्ट्रोक स्टाइल कर सकता हूँ एक्चुअली मैं। सो स्ट्रोक स्टाइल में कर सकता हूँ क्या 1 3 पिक्सल undefined string. Alright, so let me do it in a different way. क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है एक्चुअली, ये काम नहीं कर रहा है। मैं भी रेफरेंसेस भूल जाता हूँ, पर हम जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे ना वैसे वैसे हम सीखते रहेंगे। मुझे आता है, मैंने गेम इंजन बना रखा है इसमें, पर एक्चुअली मैं चीज़ों को याद रखना प्रीफर करता नहीं हूँ। हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे हम सीखते जाएंगे। ठीक है गाइस, तो हमें इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ इतना ही करना चाहिए। हमने अभी एक लाइन ड्रॉ कर ली है वैसे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेट्स से मैं इसको वाइट करता हूँ, अगर ये वाइट होता है ये। सो देखता हूँ कि इसमें क्या क्या इसने दे रखे हैं। देयर शुड बी सम मिस्टेक, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट जो वीडियो से है हम स्टार्ट कर देंगे HTML कैनवस को डीप में स्टडी करना। ये जो बेसिक स्टफ है ये आपको सेटअप कर लेना है, आपको अगर छोटा मोटा ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट टाइम से हम एडवांस ही चलेंगे सीधा। ठीक है, हम छोटी छोटी चीज़ों को स्किप करेंगे और सीधा एक एडवांस स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, अब आप कह रहे होगे तेरे से ये तो हो ही नहीं रहा है, तो उसके डॉक्यूमेंट। अब मेरे को नहीं पता ये क्यों नहीं हो रहा है, पर मुझे पता है ये कैसे करते हैं, पर ये नहीं हो रहा है। लाइन विड्थ ऑल राइट, तो मुझे मिल चुका है गाइस। लाइन विड्थ को मैं 12 पे सेट कर सकता हूँ, 12 पिक्सल पे। गाइस एक्चुअली टाइप स्क्रिप्ट की ही मिस्टेक है। देखो गाइस, मैंने इसकी लाइन विड्थ दे ली है आखिरकार। एक्चुअली मैं भूल जा रहा हूँ ना, मुझे इतना याद रहता नहीं है। अब जैसे मैं लाइन कैप भी दे सकता हूँ, फिर तो लाइन कैप विल बी राउंड। सो अब ये राउंड लाइन कैप होगा। अभी टाइप स्क्रिप्ट इसको फिर से कंपाइल नहीं कर रहा है। देखा, ये कॉर्नर से राउंड हो चुका है। हमने बेसिक शेप्स बनाना सीखा हुआ है। हम नेक्स्ट टाइम से कुछ एडवांस मूवमेंट वगैरह ऐड करेंगे और देखेंगे कैनवस कैसे काम करता है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि अभी मेरी वीडियोस कोई देखता नहीं है यूट्यूब पे, पर इन फ्यूचर मे बी समवन विल वॉच दिस वीडियो एंड get into some conversation with me. I'm hoping that. Thank you guys for watching my videos. See you guys in the next video.